नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉकग्राफ में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत अहम होने वाला है। वीडियो के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूं कि मैं वीडियो बहुत लेट लेके आया, क्योंकि मैं नहीं था, मेरे पास ऐसा कुछ सेटअप नहीं था, मेरे पास एक्सेस भी नहीं था मेरे YouTube चैनल का, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला सका। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था और मेरे घर पे कुछ काम भी चल रहा था, इसकी वजह से मैं लेट हो गया। अभी मैं वीडियो कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए कि आपको हफ्ते में 2 वीडियो प्रोवाइड करने का मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूसली। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को, अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं वीडियो किस रिलेटेड लेके आता हूँ। खासकर सऊदी अरेबिया में जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट और जो भी इनकम रिलेटेड वीडियो होता है मैं इस चैनल पे डालता हूँ। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है 2024 में सबसे पहला वीडियो है। 2024 का एकदम बेस्ट वीडियो है, मैं आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ, क्योंकि 23 के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन 2024 है इसका टाइटल, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सोशल मीडिया लिंक को फॉलो कीजिए, खासकर टेलीग्राम को मुझे ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी मैं कंटेंट आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए मैं बनाता हूँ, वो PDF फॉर्म में या फिर लिंक के फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे कुछ ऐसे सर्किट्स भी दिए जाते हैं आपको, जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प की होती है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो सबसे पहले चलिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन सऊदी अरेबिया 2024 का जो टाइटल है, यही मेरा टाइटल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के रिलेटेड तो आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। बेसिक म्यूचुअल फंड आप कैसे सीख सकते हैं, यहाँ आई बटन पे लिंक है, या उसको जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप इस थंबनेल पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो के एंड में। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिए, नहीं तो आपको बेसिक भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेटअप बनाया है अपने लैपटॉप पे। तो हम इसका प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम आप लोग को इंट्रोडक्शन और सारा कुछ एक एक 1 बाय 1 देते चलेंगे। आज का जो टारगेट है वो 5 ऐसे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है, उसके सारे डिटेल्स आपको देंगे कि पिछले साल उसने क्या क्या कमाल किया, पिछले साल उसका इनकम क्या था, क्या क्या सारा कुछ देंगे, और उसका फंड मैनेजर क्या है। और एक बात और मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि इस सारे फंड मैनेजर को, जितने भी अलग अलग कंपनीज के फंड मैनेजर हैं, जैसे कोई SNB है, अल राजी है, अल बिलाद है, अलिनमा है, ये सब फंड मैनेजर को कोई एक कैपिटल से आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका सीक्रेट देने वाला हूं मैं आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं म्यूचुअल फंड्स का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का जो है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स क्या है, उसके बारे में मैंने वीडियो आपको बताया, मैंने आपको बोल दिया है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस क्या है, हमको अच्छा म्यूचुअल फंड्स, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड चूज करने का इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस यही होना चाहिए कि अपना जो पोर्टफोलियो है वो एक सर्कल, जो हमारा पोर्टफोलियो का सर्कल है, वो पोर्टफोलियो का सर्कल हमारा जो है बहुत बेस्ट बना रहे। पोर्टफोलियो का जो सर्कल है वो बेस्ट बना रहे, कि हमारा जो पोर्टफोलियो है टॉप परफॉर्मिंग में रहे। हमारा जो हम SIP कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल तो आपको पता ही है कि हमको SIP करना होता है या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है कोई भी फंड मैनेजर के थ्रू, ठीक है। तो हमारा जो है पोर्टफोलियो अच्छे से रहे, उसका जो सर्कल स्ट्रैटेजी है वो हमारे अंडर में रहे, वही है म्यूचुअल फंड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे ओवरव्यू सऊदी अरेबिया म्यूचुअल फंड मार्केट, या सऊदी अरेबिया ही क्यों, अगर आप पूछे कि सऊदी अरेबिया ही क्यों, तो सऊदी अरेबिया में क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे हर महीने इस SIP का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे उसमें डाल देना है। आप चाहे 2 वर्ष के लिए डालें, 1 वर्ष के लिए डालें, या फिर आप इंस्टेंट डालें या फिर निकाल लें, ऐसा भी होता है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे किसी भाई का सैलरी आया, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे वीडियो मेरा देख रहा है या वीडियो देखेगा, वो सबको यहाँ पे सैलरी आता है, सबको 100% लोगों को सैलरी आता है।
महीने में सैलरी आता है। तो अगर महीने में मैं यहाँ पे मान लो मेरा टारगेट है कि मैं 5 वर्ष यहाँ पे रुकूं, तो 5 वर्ष में मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखूं। सिंपल बात है कि मैं 100 रियाल, 200 रियाल, 500 रियाल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ। वो होता है SIP का जो मेन अच्छा, जो वो बोलते हैं ना कंपाउंडिंग। जब आप 100 रियाल, 200 रियाल इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो लास्ट में बढ़ के कितना होगा, बहुत अच्छा कंपाउंड करके आपको देगा। वो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी को, आपका जो माइंड भी क्लियर करेगा थोड़े थोड़े पैसे में। एक बैक इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे 150 रियाल इन्वेस्टमेंट करते रहे, आपका ओवर इनकम कुछ हो गया तो वो डाल दें। ऐसा करते करते आप बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। जब आप अपने देश मुल्क में वापस जाएंगे तो वहाँ पे भी आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। यही मेरा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, ताकि आप लोग को एक इन्वेस्टमेंट करने का जो एक आग है वो जला सकूं मैं। तो यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया म्यूचुअल फंड्स का, वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहला म्यूचुअल फंड क्या है। पहला म्यूचुअल फंड हम लोग चूज करेंगे नंबर 1 पे, जो मैंने रखा हुआ है वो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। नंबर 1 पे जो म्यूचुअल फंड है वो आप देख सकते हैं अल राजी सऊदी इक्विटी फंड। ये अल राजी का सऊदी इक्विटी फंड है। आपको पता है, मैं मेरे हिसाब से इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 रखा है। इसमें अगर कुछ भी है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मगर मैं इसमें साथ साथ में एक डिस्क्लेमर भी देते चलूँ कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद का रिसर्च भी करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक मार्गदर्शन बन सकता हूँ, आपका भविष्य नहीं। मैं एक रास्ता दिखाने वाला बन सकता हूं, मगर आपका भविष्य नहीं। तो आप खुद के रिसर्च के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स सारा कुछ मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो PPT आप देख रहे हैं ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, PDF फॉर्म में या फिर लिंक के फॉर्म में। जैसा आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी इसका चार्ज नहीं है, मैं फ्री आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इसको देखिए, अपना नंबर वाइज चेक कर लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर 5 है, तो आप उसको नोट कर लीजिए या फिर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए मैं जहाँ टेलीग्राम से। उसके बाद में आप इस पांचों को अच्छे से रिसर्च कीजिए, अपना फंडामेंटल रिसर्च कीजिए। आप कस्टमर केयर से बात करना चाहे तो उससे भी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जाके फंड मैनेजर से बात कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, SIP शुरू कर सकते हैं। तो अल राजी सबसे पहले रखने का जो मेरा रीज़न क्या है, अल राजी सऊदी इक्विटी फंड सबसे ज़्यादा ऊपर रखने का रीज़न यही है क्योंकि अल राजी, आपको पता है, अल राजी कभी निराश नहीं करता लोगों को। अल राजी कभी निराश नहीं करता। अल राजी का जो फंड नेम है वो आपको यहाँ पे पता है, 1 नंबर पे फंड नेम है अल राजी कैपिटल इक्विटी फंड, सॉरी अल राजी सऊदी इक्विटी फंड। इसको मैनेज कौन करता है? अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखना है कि फंड का नाम कुछ भी हो, आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा कि उसको मैनेज कौन करता है, उसका मैनेजर कौन है। क्योंकि यही होता है ना म्यूचुअल फंड कि जैसे कि मान लो कि कोई एक बड़ा कंपनी है, उसमें मान लो कि 100 रियाल का एक शेयर मिल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 100 रियाल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 100 रियाल नहीं है या पब्लिक के पास 100 रियाल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि एक फंड मैनेजर बनाऊँगा, एक फंड मैनेजर कंपनी बनाऊँगा। वहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप 10-10 रियाल करके 10 लोग आके मुझे पैसा दो, जब वो 100 इकट्ठा हो जाएगा तब मैं कंपनी में डाल दूंगा। वो काम होता है फंड मैनेजर का। तो मैनेज्ड बाय अल राजी कैपिटल, ठीक है। ये अल राजी कैपिटल मैनेज करता है, आप इस बात को ध्यान रखिए, अल राजी कैपिटल मैनेज करता है। अब अल राजी कैपिटल मैनेज करता है तो आप वो भाई निराश मत होइए जिनके पास SNB कैपिटल का अकाउंट है। उसके लिए भी यहाँ पे ट्रिक है जो मैंने बताया, लास्ट में मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। कोई भी आपके पास कोई भी बैंक का कैपिटल है, ये सब फंड वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी 3rd नंबर पे आप इसका रिटर्न देखिए 2023 का, क्योंकि 24 का अभी तक तो रिवील हुआ नहीं, तो 2023 का आप देख सकते हैं 48.62%। 1 ईयर का बता रहा हूँ मैं, 48.62% 1 ईयर का इसने जो है रिटर्न दिया है, इसने रिटर्न दिया है पब्लिक को। आप समझ सकते हैं 1 ईयर में, यानी कि आपका पैसा लगभग आधा, यानी कि आपने 1000 लगाया तो आपको 1500, 1 ईयर में 1000 लगाया तो अभी आप 1000 ही थोड़ी ना लगाओगे, आप महीने महीने में कितना लगाते हो आप अपने हिसाब से। 48% 1 ईयर का एनुअली बता रहा हूँ मैं, बहुत होता है। नॉर्मली अभी हमारे इंडिया पे आप देखें तो इंडिया पे कोई भी म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट रिटर्न देगा, एक 18%, 18-22%, एक एवरेज में यही रिटर्न देता है। 18, 22, 26, 25 यही एक एवरेज होता है उसका रिटर्न। मगर
अल राजी फर्स्ट नंबर पर रखने का रीज़न आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है रिटर्न, ठीक है। अभी ये फोकस क्या करता है, ये फोकस किस चीज़ पे करता है, किस सेक्टर पे फोकस करता है, क्योंकि इसका जो है कंपनी का फोकस किस पे है। ये तो नाम हो गया अल राजी सऊदी इक्विटी फंड, ये ऐसा नहीं है कि आप पैसा लगाएंगे तो अल राजी में जाएगा ना, ये मैनेज है, ये कंपनी उसका नाम है, फंड मैनेजर का नाम है, ठीक है। मगर ये फोकस क्या करता है, फोकस करता है सऊदी शहरिया कंप्लीमेंट इक्विटी फंड्स। ये एक्चुअली सऊदी का जो शहरेज कंपनी फंड्स होती हैं उसको मैनेज करता है, वहाँ पे मेन फोकस करता है, ठीक है। ये वहाँ पे फोकस करता है। इसका जो है एसेट वैल्यू क्या है, इसका नेट एसेट वैल्यू है, ये मैं आपको रियाल मिलियन में बता रहा हूँ, ठीक है। सऊदी अरबिया रियाल, डॉलर नहीं बता रहा हूँ, डॉलर नहीं है। 499.32 मिलियन सऊदी अरबिया रियाल, ठीक है। इतना इसका एसेट का नेटवर्क है, एसेट का नेट है इसका। इसके पास जो एसेट्स हैं वो इतने वैल्यू का एसेट्स हैं। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, एसेट्स और लायबिलिटी आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, क्योंकि मुझे जो रिक्वायर्ड था वो मैंने आपको यहाँ पे परोस दिया है, ठीक है। एक नंबर क्लियर हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन हो गया। अभी सेम हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप आ जाइए, यहाँ पे है SAIB सऊदी कंपनीज फंड, ठीक है। SAIB सऊदी कंपनीज फंड, ओके। इसका नाम वही है, आप जैसे हमने पिछली बार देखा उसका नाम ये है दूसरा नंबर का। इसको मैनेज कौन करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैनेज करता है। और मैं बता दूं आपको, मैनेज कोई भी करे, मगर कोई भी कैपिटल अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं, वो आप ध्यान रखिए अपने माइंड में, ठीक है। इसको मैनेज करता है। इसका रिटर्न जो है 2023 का 46% है, 46%, ठीक है। बहुत होता है 46%, मैंने जैसे समझा दिया पिछले वाले में। अभी इसमें हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जाएंगे, क्योंकि सेम है, 5 है, मैंने बता दिया, नाम हमको बताना है। तो 5 इसका जो है फोकस, ये क्या करता है, सऊदी इक्विटी फंड पे फोकस करता है। मेन इसका जो मेजोरिटी फोकस है सऊदी इक्विटी फंड पे ही फोकस करता है, ठीक है। इसका जो नेट एसेट वैल्यू है रियाल पे 118.75 मिलियन रियाल है, ठीक है। अभी हम आते हैं तीसरे नंबर पे। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके चलता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। तो तीसरा नंबर जो है HSBC सऊदी कंपनीज इक्विटी फंड। आपको पता है ये एक इन्वेस्टमेंट जो है बैंकिंग सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट खास करके ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स मैनेज करने के लिए HSBC है, ठीक है। ये इसका जो है वो है म्यूचुअल फंड है, उसका नाम यही है, उसको मैनेज यही करता है HSBC सऊदी अरबिया, क्योंकि HSBC सऊदी अरबिया यहाँ पे है। मैनेज कोई भी करे, आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो रिटर्न है 2023 का 43.13%, जैसे कि मैंने 3 नंबर पे रखा हुआ है, आपको बताया, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये 3 पे इतना इसका जो है रिटर्न है। ये फोकस वही करता है सऊदी इक्विटी फंड, जैसे कि पिछले वाला जो करता है उसी पे करता है। मगर इसका आप एसेट वैल्यू देखिए, नेट एसेट वैल्यू है 2037 मिलियन रियाल। इसका जो नेट एसेट का वैल्यू है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आपको पता है, ये जो है एक समझ लो एकदम एलिफेंट है, इतना बड़ा है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 आप देख सकते हैं, अल अहली सऊदी स्मॉल एंड मिड कैप इक्विटी फंड। अब यहाँ पे क्लियर लिखा है स्मॉल एंड मिड कैप, तो ये किस पे फोकस करेगा, स्मॉल और मिड कैप कंपनीज पे। जो सऊदी अरेबिया में स्मॉल और मिड कैप कंपनीज पे, ये थोड़ा रिस्की है, मगर ये मैनेजर जो है बहुत ट्रस्टेड है। मैनेजर कौन है, SNB कैपिटल। ये तो आप लोग के लिए तालियां होगी, क्योंकि SNB कैपिटल बहुत लोगों के पास है यहाँ पे, खास करके जो मेरा वीडियो देखते हैं वो SNB कैपिटल वाले लोग ज़्यादा हैं। तो SNB कैपिटल ही इसको मैनेज करता है। इसके लिए होता क्या है कि कोई भी कैपिटल अकाउंट आपके पास है तो उसमें से एक अलग पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, जो कि होता है म्यूचुअल फंड का। अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा मेरे SNB कैपिटल पे, मगर आप कोई भी सेम प्रोसेस फॉलो करके कोई भी बैंक का कैपिटल पे वैसा एक अलग पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड का होना चाहिए, तो वहाँ से सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फोकस करता है यहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप सऊदी इक्विटी फंड्स को फोकस करता है। जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज है उसको, मिड कैप स्मॉल कैप आपको पता ही है, मैंने पिछले कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसका जो नेट एसेट वैल्यू है वो 170 मिलियन SR है, ठीक है।
इसका जो रिटर्न है 42.66% रिटर्न है इन 2023। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, या हो गया, या अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट जो है वो आप देखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट है रियाद सऊदी इक्विटी शेरिया फंड। रियाद सऊदी इक्विटी शेरिया फंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं रियाद सऊदी इक्विटी शेरिया फंड। इसको मैनेज कौन करता है, जैसे कि आप यहाँ पे नाम से ही पता पाएंगे, इसको मैनेज करता है रियाद कैपिटल। रियाद कैपिटल यानी कि रियाद बैंक का जो कैपिटल अकाउंट है वो मैनेज करता है, मगर मैं जैसे कि बता दिया, मैनेज से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी से भी आप कर सकते हैं। इसका जो रिटर्न है आप देखिए 2023 में 41%, यानी कि कोई भी जो 5 लिस्ट है वो मैंने टॉप निकाला है, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने 5 टॉप निकाला। इसके अपने हिसाब से मैंने रिसर्च भी कर लिया है, इसका जो फंडामेंटल बेसिक है वो मैं रिसर्च कर लिया है। मैं वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि आप जब मैं सब कुछ डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा तो आप खुद से रिसर्च नहीं करोगे। तो आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से क्यूरियोसिटी अपने अंदर लाए, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक नॉलेज हो जाए। मैं जो रिसर्च किया, मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आप लोग को। तो ये यहाँ पे है, इसका फोकस वही है, सऊदी इक्विटी फंड, सऊदी के जो इक्विटी फंड्स हैं उस पर फोकस करता है। इसका जो वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू, और 911.08 मिलियन है एसआर में। ठीक है, ये 5 हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5। अब कंक्लूजन क्या है, अभी आपने 5 तो देख लिया, ठीक है, अभी 5 देख लिया। अब इसका कंक्लूजन ये है कि आप रिकैप कीजिए टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, आप अच्छे से रिकैप कीजिए, आप समराइज कीजिए डिटेल्स को, आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से इसका रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। ठीक है, अभी मैं मानता हूँ कि आप लोग अच्छे से रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो ये है आज का जो हमारा वीडियो, पूरा वीडियो का जो सेशन है, आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एसएनबी कैपिटल से हम लोग कैसे क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड का एक अलग पोर्टफोलियो कहाँ से बनाएंगे, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो वीडियो को देखते रहिए, जैसे कि मैंने बताया लास्ट में आपको कुछ मैं टिप देने वाला हूँ, तो वो टिप रहा ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एसएनबी कैपिटल अपना लॉगिन कर लिया है। ठीक है, एसएनबी कैपिटल में ज़्यादा डिटेल्स आपको दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं काम का चीज़ बता रहा हूँ, आप नया पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करेंगे, खास करके म्यूचुअल फंड्स के लिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के लिए आप यहाँ पे अकाउंट पे जाइए, रिक्वेस्ट अ न्यू पोर्टफोलियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट अ न्यू पोर्टफोलियो पे क्लिक कीजिए। जब रिक्वेस्ट न्यू पोर्टफोलियो पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग लिखा हुआ है, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए। मेरा एक पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है इक्विटी ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड्स का, मगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। म्यूचुअल फंड जब सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अपने अकाउंट डिटेल सिलेक्ट कर लीजिए, अपना एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे अपना कंट्री डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे इंडिया डाल दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, आपका सिटी सिलेक्ट कर लीजिए, और आप अगर सऊदी अरबिया में रहते हैं तो सऊदी अरबिया डाल दीजिए। ठीक है, आप इस हिसाब से डालने के बाद कंफर्म करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, जो कि बोलेगा कि आपका पोर्टफोलियो शायद 24 आवर कुछ लगता है एक्टिवेट होने में। अगर म्यूचुअल फंड का एक्टिवेट नहीं है तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे फिर एक और अकाउंट पे जाएंगे, रिक्वेस्ट न्यू पोर्टफोलियो पे जाएंगे, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का कैटेगरी अलग अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंपनीज हैं जिसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा जो है यहाँ पे ऑप्शन देता है। अब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग ऑप्शन नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं, यहाँ पे सब होता है भाई। आप बस पोर्टफोलियो बनाना जानना चाहिए आपको, पोर्टफोलियो किस कैटेगरी में बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपको जो है पोर्टफोलियो बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।